नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवर। नाउ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट सामने आई है रिसेंटली। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि चाइना एक नया एयरबेस बनाने वाला है वेरी नियर लद्दाख इन साक्चे रीजन। और यहाँ पे आप देख पाओगे सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये हमको बता रही है कि ये एयरबेस ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही जल्द चाइना बहुत सारे एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर पाएगा बिल्कुल लद्दाख के बहुत ज़्यादा करीब। दूसरी डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि अब चाइना फाइनली काफ़ी महीनों के बाद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि गलवान वैली क्लैश में इनके सिर्फ 4 सोल्जर्स नहीं मारे गए, इनकी संख्या एक्चुअली ज़्यादा थी। हालांकि चाइना ने अभी भी जो एक्चुअल नंबर है ये एक्सेप्ट किया नहीं है, मगर ये 4 का जो आंकड़ा था इससे आगे बढ़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे चाइना ने रिवाइज कर दिया है गलवान वैली का डेथ टोल। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनके 5 सोल्जर्स तो मारे गए थे, एटलीस्ट अभी के लिए तो ये एक्सेप्ट किया है। आपको याद होगा चाइना ने इनिशियली कई महीनों तक ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करी कि इनके सोल्जर्स मारे गए हैं गलवान वैली क्लैश में, वेरास इंडिया ने इमीडिएटली यहाँ पर कह दिया था कि हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। सो चाइना ने काफ़ी महीनों बाद ये एडमिट किया कि हाँ ठीक है, हमारे सोल्जर्स भी मारे गए थे गलवान वैली क्लैश में, मगर सिर्फ 4 मारे गए थे। अब ये 4 का 5 कर रहे हैं और अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि धीरे धीरे ये कई सोल्जर्स का जो सेक्रीफाइस है इसको एक्सेप्ट करेंगे और हो सकता है कि जो ये नंबर है ये धीरे धीरे आपको 5 से लेकर 7 फिर 10 और इवेंचुअली 35-40 तक बढ़ता हुआ दिखाई दे इन द नियर फ्यूचर। और ये करना चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा कि जब चाइनीज गवर्नमेंट ने इनिशियली ये कहा कि इनके सिर्फ 4 सोल्जर ही मारे गए हैं, तो उस वक्त चाइना के इंटरनेट में, चाइना का जो बहुत ज़्यादा क्लोज इंटरनेट सिस्टम है, वहाँ पर कोई भी आदमी अगर लिखता था कि मेरे हिसाब से चाइना के सिर्फ 4 सोल्जर नहीं मारे गए होंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इमीडिएट बेसिस पर उस आदमी की जो हरासमेंट है ये स्टार्ट कर देती थी। और आज भी आप अगर देखो तो चाइनीज ट्रैवलर्स की एंट्री बिल्कुल बैन है उस एरिया में जहां पर कब्रें हैं गलवान वैली के सोल्जर्स की। रिसेंटली क्या हुआ था कि चाइना का एक्टर है ये उस लोकेशन में चला गया था जहां पर चाइना ने गलवान वैली के जो उनके सोल्जर्स हैं उनको दफना रखा है। जैसे ही पता लगा कि ये आदमी यहाँ पर पहुंच चुका है और इसने एक इमेज भी यहाँ पर ली, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको डाल दिया है अब ट्रैवल ब्लैकलिस्ट में। मतलब कि चाइना में ही ये आज के बाद ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल तो दूर की बात है। तो इसलिए अब जाकर चाइना का धीरे धीरे यहाँ पे एडमिट करना कि नहीं 4 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप पूछोगे कि ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी कैसे, तो इसका आंसर है बहुत ही सटल तरीके से। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब ये बात ओपनली इनका स्पोक्समैन तो बोलेगा नहीं कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं, पहले हमने मृतकों की संख्या कम बताई थी, अब जो रियल नंबर है वो हम बताएंगे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये आर्टिकल्स के जरिए कैजुअली जो यहाँ पर नंबर है इनकी कैजुअलिटीज का ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि चाइना ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं इनके गलवान वैली के सोल्जर्स की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको ग्लोरीफाई करना होगा, इनका नाम हर चाइनीज़ को पता होना चाहिए कि इन लोगों ने भारत के खिलाफ लड़ाई में चाइना के लिए जान दे दी। तो इसके लिए पोस्टर्स, वीडियो ये सब बहुत बना रहे हैं। और प्राइमरली एक सोल्जर जो गलवान वैली में चाइना का मारा गया था होंगजुन के नाम से, इस पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी काफी फोकस कर रही है क्योंकि चाइना के वर्जन के हिसाब से होंगजुन बाकी बहुत सारे सोल्जर्स को बचाते बचाते मरा था। और इसलिए आपको पता होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसे एक अवार्ड भी दिया था, हीरो टू डिफेंड द बॉर्डर अवार्ड। ऑफकोर्स ये अवार्ड पोस्टह्यूमसली मिला है इसकी फैमिली को। और रिसेंटली इस सोल्जर की बहादुरी पर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, इसने ये आर्टिकल पब्लिश किया कि डिटेल्स ऑफ चाइनीज मार्टर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन गलवान वैली। अब ये आर्टिकल आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है जहां पर ये बात लिखी है। यहाँ पर ये लिखा है कि 33 साल का जो चेन होंगजुन है, जो जिसकी फोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये है चेन होंगजुन। इसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि इसने सैक्रिफाइस कर दी अपनी जिंदगी टू द फ्रंट लाइन डिफेंस कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया। इंडिया से लड़ते लड़ते इसने अपनी जान गंवा दी इन द गलवान वैली इन जून 2020। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि इसने जान गंवाई है अलोंग विद अदर 4 ऑफ हिज कॉमरेड इन आर्म्स। मतलब कि इसकी जान गई, इसके साथ साथ 4 जो इसके कॉमरेड थे वो भी मारे गए। तो मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5 सोल्जर। तो इस तरीके से बहुत ही सटल तरीके से अब चाइना धीरे धीरे यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि हाँ हमारी कैजुअलिटी एक्चुअली सिर्फ 4 नहीं है। और ये देखो अचानक से हो सकता है कि आने वाले 5-6 महीने में कभी भी एक और आर्टिकल ड्रॉप कर दे, वहाँ पे कहे कि हाँ 3 और लोग मरे थे, फिर 5 और लोग मरे थे। धीरे धीरे फिर कई सालों में ये फिर एडमिट करेंगे एक टाइम पे आके
कि हाँ हमारे 35-40 लोग मारे गए थे अगेंस्ट इंडिया। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ये सोल्जर्स हैं इनकी कब्रें तो होंगी। ये सुनने में आया है कि काफ़ी इमेजेस लीक हुई थी चाइना से कि जो इनके सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मारे गए इनको यहाँ पर दफनाया गया है, और ये इमेजेस एक्चुअली काफ़ी वायरल हुई थी। तो यहाँ पे आप एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछेंगे कि सीधा सीधा सैटेलाइट इमेजेस से हम ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सकते कि जो चाइना के गलवान वैली के सोल्जर्स मारे गए थे इनको कहाँ पे दफनाया गया है। देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, पहली बात तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चाइना के लोग दफनाए जाते हैं। हम तो सोचते थे कि चाइना में बुद्धिज़्म काफ़ी फेमस है तो ये लोग क्रिमेट करते होंगे हिंदूज़ की तरह। तो देखो पहले ये जान लो कि चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुज़्म फॉलो नहीं करती। सिर्फ 18 से लेकर रफली 19 या फिर इवन 16% के आसपास हो सकता है, काफ़ी कम आबादी यहाँ पर फॉलो करती है बुद्धिज़्म को। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं फोक रिलीजन को, या फिर वो ऑल टुगेदर नास्तिक है क्योंकि एथियज्म प्रमोट करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि इन्होंने यूएस को, यूरोप को कॉपी कर करके जो बरियल सिस्टम है ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो चाइना में आज के समय आप अगर देखो तो मेजॉरिटी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है इनको ये दफनाते हैं, और क्रिमेशन का सिस्टम तो एक्चुअली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्रमोट कर रही है क्योंकि दफनाने के लिए चाइना में जगह बहुत कम बची है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2018 का कि चाइना का एक प्रोविंस है, इसने ऑल टुगेदर बरियल बैन ही कर दिया है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो आप दफना नहीं सकते, आपको क्रिमेट ही करना होगा क्योंकि ये इनके हिसाब से एक ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आप अगर देखो तो क्रिमेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सोल्जर्स मारे गए हैं यहाँ पे नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनके साथ भी चाइना ने यही किया हो। इस बात को एक्चुअली यूएस मीडिया ने कवर किया था इन जुलाई 2020। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस न्यूज़ का आर्टिकल है, और यहाँ पर ये लिखा है कि चाइना ने डिनाई कर दिया है फ्यूनरल उन सोल्जर्स को जो मारे गए थे इन इंडिया स्कर्मिश। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो यहाँ पे इनके मारे गए, इन्होंने यहाँ पर सीधा इनको क्रिमेट कर दिया है, और इनकी फैमिलीज को ये बता दिया है कि देखो आपके घर से सोल्जर था, इसने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया अपनी कंट्री के लिए, मगर कभी हम ऑफिशियली यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि ये सब सोल्जर्स चाइना के लिए मारे गए थे अगेंस्ट इंडिया। इससे देश का मनोबल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली देखो चाइना ने यहाँ पे मास क्रिमिनेशन की होगी सोल्जर्स की, और इसलिए हम इनकी कोई कब्रें ढूंढ भी नहीं पा रहे। जो 5वां सोल्जर यहाँ पे मारा गया था, जो गुमनाम सोल्जर, जो हमें अब पता लग गया कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, उसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि वो 5वां सोल्जर कौन था, उसका नाम क्या था, क्या उसको बस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बस क्रिमेट कर दिया, उसकी फैमिली को क्या बताया गया था, नो वन रियली नोज। मगर मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया प्रॉपरली रेज कर सकता है अगेंस्ट चाइना, कि एटलीस्ट जो जवान आपकी तरफ से मारे गए हैं, जिन लोगों ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है आपके देश के लिए, उनको प्रॉपरली ऑनर तो करो। ये बात आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को ओपनली बोलनी चाहिए, क्योंकि चाइना की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट आज भी आप अगर देखो तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इतराती है कि देखिए हमारे तो बहुत कम सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे, इंडिया के बहुत सारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि चाइना की जो ये हिपोक्रेसी है इसको कॉल आउट करने का टाइम आ चुका है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, कंप्लीटली इनका इंटरनल मैटर है, लेट देम हैंडल इट देमसेल्व्स, इस पर भारत को कोई भी कमेंट नहीं करनी चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखो अनअकैडमी के सारे कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे 1 अगस्त से। अगले महीने से सारे कोर्सेज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि ये कोर्सेज कम प्राइसेस में आप परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 महीने का, ये अवेलेबल है फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस भी पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपली यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।